नमस्कार दोस्तों, बीएसए क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे जो प्रश्नावली 9.1 का है। हम लोग इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 12 तक पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं और आप क्लास 10th के मैथ और साइंस की फुली तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम आज के इस क्वेश्चन नंबर 13 को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप फिगर को ड्रॉ करते हैं और उसको आसानी से सोल्व करते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची। तो सबसे फर्स्ट बोला समुद्र तल, तो हम लोग को बनाना होगा समुद्र का तल। जैसे हम लोग जमीन का तल बनाते थे उसी प्रकार यहाँ इस बार हम लोग समुद्र का तल, ठीक है, ये बन गया आपका समुद्र का तल। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा। समुद्र तल दो है, एक इधर और एक उधर होता है, तो आप किधर भी मान लीजिए इधर कितना ऊंचा बोला, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस। ये जो सब 75 मीटर ऊंचा है क्या है, एक लाइट हाउस है। कितना है इसका हाइट, कितना है 75 मीटर है। ये जो हाइट है वो है 75 मीटर। समुद्र तल के ऊपर क्या लगा है, एक लाइट हाउस जिसका हाइट कितना है 75 मीटर है। उसके बाद लाइट हाउस के शिखर, लाइट हाउस के देखिए हम बताइए ये होता है शिखर और ये इसका तल है। लाइट हाउस के शिखर है, इस यहाँ से जब कोई देखता है या कोई बंदी देखती है, देखने पर समुद्र के जहाज का अनुमान कोण 30 और 45 है। अब 2 डिग्री है, इसका मतलब 2 जहाज होगा। 2 डिग्री है, 30 और 45, तो इसका मतलब 2 जहाज होगा। सबसे पहले 30 डिग्री बोला है। तो चलिए मान लीजिए हम इस पॉइंट पर कोई जहाज ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ऐसे ड्रॉ करने आता नहीं है, ठीक है, फिर भी एडजस्ट कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक जहाज ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जब इस पॉइंट से जब यहाँ से शिखर से इस पॉइंट वाले नाव को देखा जाता है तो उसका जो अनुमान कोण बनता है, अनुमान कोण बताया है कि क्षैतिज रेखा से जो नीचे बनेगा ये है इसका क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा जो आँख के सामने वाली दृष्टि रेखा होती है, ये क्या है, आँख के सामने वाली जो रेखा उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज। जो सामने वाली आँख के सामने जो रेखा बनेगी उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। जब यहाँ से देखता है इस नाव को तो वहाँ का अनुमान कोण कितना है जी, कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक हम लोग को क्लियर होगा। उसके बाद क्या बोला, और 45 डिग्री। तो उसके बाद देख लीजिए एक और नाव है, ठीक है, एक और नाव है। मान लीजिए एक और नाव हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए इस पॉइंट पे, ठीक है, एक और नाव है, ठीक है। ये देखिए एक और नाव है और इस पॉइंट वाले नाव को जब फिर यही खड़ा आदमी इस नाव को देखता है तो उसका अनुमान कोण 30 डिग्री, और फिर जब वहाँ से खड़ा होकर इस नाव को देखता है तो वहाँ का जो डिग्री बनता है, ये पूरा एंगल जो बनता है, पूरा कितना बनता है जी, पूरा कितना बनता है 45 डिग्री बनता है। कितना 45 डिग्री, यहाँ तक है, ठीक है। कितना बनता है 45 डिग्री। तो अब बताइए कि ये 30 है तो नो डाउट ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों समांतर, क्षैतिज रेखा और ये समांतर तो ये कोण बराबर होते हैं। और फिर यहाँ का भी कितनी, ये 45 है तो ये कितना होगा 45 होगा। तो हम लोग को पूछा है कि, तो हम लोग से क्या पूछा है कि इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए हम लोग नामकरण कर देते हैं, ए बी सी और डी नामकरण कर दिए। तो हम लोग ये सब माने हैं, तो चलिए लिखते हैं। सोल्व में सबसे फर्स्ट सोल्व, माना कि ए बी क्या है, लाइट हाउस है। माना कि ए बी एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। माना कि ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी क्या चाहिए, ऊंचाई जी कितना है, जिसकी ऊंचाई है 75 मीटर है। क्लियर है। और इसमें और भी आप मान सकते हैं, और बीटी क्या है, समुद्र तल है। मान लिख सकते हैं बीडी एक समुद्र तल है,
समुद्र, देखिए ये देखिए बी डी क्या है, एक समुद्र है। तल तो देखिए ये बी है और ये डी है। समुद्र, समुद्र का ये तरीका है, बी डी एक समुद्र है। आप लोग ऐसे भी मान सकते हैं, या फिर आप लोग इतना भी मान के छोड़ सकते, तो माना कि ये भी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। हम और मान दें बी डी एक समुद्र है। क्लियर है? अब देखिए इतना ही माने हैं, तो हम लोग को इसमें जो गिवन है लिख लीजिए। गिवन, गिवन क्या है, ए बी बराबर कितना है 75 मीटर, एक थीटा है 30 डिग्री और एक है थीटा 45 डिग्री, इतना दिया हुआ है। हम लोग को टू फाइंड करना है, टू फाइंड क्या करना है, बीच की दूरी मतलब सी डी क्या ज्ञात करना है, सी डी बराबर वाट, यानी बीच की दूरी ही ज्ञात करना है सी डी। तो सी डी बराबर क्या चाहिए, वाट। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम लोग लिख सकते हैं बी डी माइनस बी सी, मतलब बड़, देखिए सी डी को ध्यान समझिए, ये सी डी है, इतना दूर है सी डी। सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, सॉरी सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा, बी डी क्या लिख सकते हैं, बी डी क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस बड़ा में से छोटा घटाएंगे यानी कि बी सी। अरे समझिए नहीं, इतना में से देखिए इतना है, ठीक है, अगर इतना में से इतना को घटा दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो हम लोग सी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस बी सी। क्लियर है? चलिए अब सोल्व में चलते हैं, सोल्व में चलते हैं। अब फिर अब आप लोग बताइए कि सबसे पहले हमको, चलिए बड़ा वाला ट्रायंगल में चलते हैं, ए बी डी। ए बी डी में हमको P दिया हुआ है और बड़ा यानी कि B निकालना है, तो P बाई बी का जैसे tan थीटा बटाता है, ठीक है। तो चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में, ए बी डी में देखते हैं थीटा कितना है 30 डिग्री है, और P बाई बी का रिलेशन, P बाई बी का रिलेशन कौन बताता है, tan, और थीटा है 30 डिग्री। तो tan 30 इक्वल टू P कितना है, ए बी बटे बी कितना है, बड़ा वाला ट्रायंगल में चलता है, पूरा बी है, बी डी। क्लियर है? उसके बाद tan 30 के मान कितना होता है, 1 बटे √3, और फिर इक्वल टू ए बी का मान देखिए कितना है 75 बटे ये कितना है, बी डी। बी डी तो हम लोग को निकालना ही है, निकाल देते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, तीसरा तीसरी गुना, बी डी को 1 से कीजिएगा तो बी डी इज इक्वल टू 75 का √3 से, तो कितना होगा 75√3। क्लियर है? इसको मीटर ले लीजिए। अब देखिए जो बी डी का मान पूरा आया कितना आया 75√3। आप लोग ऐसा लिखना नहीं, हम समझाने के लिख दें, ठीक है, 75√3 मीटर। अब इतना आ गया, इतना में अगर इतना घटा दें तो इतना निकल जाएगा, तो हम लोग को अब बी सी निकालना। तो देखिए तब फिर पी बाई बी के रिलेशन से अगर ए बी सी में छोटा वाला ट्रायंगल चलेंगे ए बी सी में, तो पी बाई बी के रिलेशन से बी सी निकल जाएगा, फिर इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग अब छोटा वाला ट्रायंगल में। छोटा वाला ट्रायंगल कौन है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, देखिए अब हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल में चलते हैं ए बी सी में। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में थीटा कितना है 45, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, ए बी बटे बी सी। पी तो सेम रहेगा ए बी, और छोटा वाला ट्रायंगल में चले तो बी कितना है, बी सी है। क्लियर है? tan 45 का मान आई होप कि आप लोग को पता होगा, अदरवाइज इस पर वीडियो बना हुआ है। tan 45 का मान 1, ए बी का मान फिर से 75, और बी सी हम लोग को निकालना है। एक मान करके तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब देखिए ये हम लोग को आ गया 75 मीटर। अब बताइए कि अब इतना में से अगर इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो नाउ अब चलते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी जो सी डी है, सी डी को क्या लिख सकते हैं, बड़ा माइनस छोटा। सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस बी सी लिख सकते हैं। अब देखिए बी डी का मान हम लोग लाए हैं 75√3, देखिए फिगर में भी ड्रॉ कर दिए 75√3, माइनस बी सी का मान भी हम लोग देखे तुरंत लाए हैं, बी सी इक्वल टू 75। क्लियर है? तो इसके अगले स्टेप में क्या कीजिए, यहाँ से 75 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा √3 इंटू 75 कॉमन है तो √3 माइनस 1, ठीक है। तो कितना है, मीटर आ गया। तो हम लोग का ये दूरी कितना आ गया 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो अतः क्या है, जहाज के बीच की दूरी, अतः जहाज
अतः जहाज की बीच की दूरी कितना है 75 इंटू √3 - 1 मीटर है। तो गाइस यही आपका फाइनल आंसर है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि गाइस ये आपको क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस अगर आप इसका PDF आना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF और BBI क्वेश्चन का भी PDF आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।